वेलकम टू आवर तिरंगा क्लास। आज हम लोग बहुत ही छोटा टॉपिक फ्रिक्शन पढ़ेंगे। अच्छा, फ्रिक्शन जैसे हम लोग जीवन में बोलते हैं, फ्रिक्शन का नाम होता है फ्रिक्शन जैसे नहीं तो दुश्मन टाइप का नहीं, फ्रिक्शन का जैसा इमेज बनाया गया वैसा फ्रिक्शन नहीं है। अगर जीवन में फ्रिक्शन नहीं होता ना तो बहुत चीज नहीं होती, तुम्हारा गाड़ी नहीं चल पाता, हम लोग एक कदम आगे चल ही नहीं पाते फ्रिक्शन के बिना। लेकिन ऐसा भी जरूरी नहीं है, हर चीज का क्या होता है अति सर्वत्र बढ़ जाते हैं। किसी भी चीज का एक्सेस क्या होता है हर जगह मना होता है। तो फ्रिक्शन हर जगह मतलब लगना चाहिए, फ्रिक्शन का जरूरत उतना ही है और फ्रिक्शन का नहीं भी जरूरत उतना ही भी है, लेकिन हद से ज्यादा नहीं है। देखो फ्रिक्शन क्या है, अगर हम लोग ये देखो, अगर ये बॉडी है ठीक है, ये हम लोग खड़े हैं, अगर हम लोग फ्रिक्शन नहीं होता तो हम लोग जैसे ही ये क्या करते पैर से उठाते, यहाँ पर ऐसे उठाकर ऐसे रखते और जैसे ही लगाकर हम अगला पैर देते तो ये क्या फ्रिक्शन नहीं होते, क्या पीछे की तरफ हम छिलक जाते तो हम वही की बार बार वही करते, वही नाचते रह जाते, फिर आगे जाते हैं, फिर वही वापस पहुंच जाते, फिर आगे जाते हैं, फिर वही वापस पहुंच जाते हैं। तो फ्रिक्शन क्या करता है सपोर्ट करता है। जैसे ही हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं तो फ्रिक्शन इधर से लगता है और क्या करता है पीछे आने से रोकता है। फिर हम लोग इसको पैर को फिर आगे बढ़ाते हैं, फिर अगला पैर आगे की तरफ जाता है और जिससे हम लोग क्या चलते हैं आगे की तरफ बढ़ते चलते हैं। लेकिन फ्रिक्शन क्या होता है उतना ही जरूरत नहीं है। जैसे किसी भी गाड़ी का टायर है, फ्रिक्शन क्या होता है, टायर आपने देखा वो घिस जाता है, तो घिसता है किसके कारण है, फ्रिक्शन के कारण ही घिसता है। तो ज्यादा फ्रिक्शन जैसे हम लोग ऐसे हाथ कर रहे हैं ना ये, तो यहाँ पे ज्वाइंट्स के पास क्या है फ्रिक्शन का एक लिक्विड होता है जो बॉडी में वो लगता है। अगर वो नहीं होता है, जैसे उम्र के बाद क्या आप पैर देखोगे पैर में दर्द ज्वाइंट्स पेन होता है, क्यों होता है, वो फ्रिक्शन के कारण होता है। वो लिक्विड क्या होता है बनना कम हो जाता है, जिससे तरह से क्या होता है घर्षण होता है, जिसके कारण हम लोग जिसको कारण क्या होता है ज्वाइंट्स में क्या होते हैं पेन होते हैं। अच्छा, एक फॉर्मूला भी होता है फ्रिक्शन का निकालने का, म्यू के इंटू एन। ये जो म्यू क्या है ना मटेरियल पर डिपेंड करता है, सरफेस से डिपेंड करता है, जैसे कोई भी बॉडी है ठीक है। ये म्यू क्या है इस सरफेस का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू के, और ये सरफेस पे डिपेंड करता है, सरफेस कितना स्मूथ है, जितना ज्यादा स्मूथ होगा उतना ज्यादा कम होगा, जितना ज्यादा रफ होगा उतना ज्यादा। और ये जो एन है ये क्या है नॉर्मल फोर्स है, क्या है नॉर्मल फोर्स। जैसे ये क्या हो जाएगा, ये बॉडी क्या कर रहा होगा, इस बॉडी नीचे एनजी फोर्स लगा रहा होगा, ये जो सरफेस है सरफेस क्या कर रहा होगा इस बॉडी पर क्या न्यूटन थर्ड लॉ से ऊपर क्या फोर्स लगा रहा होगा, तभी तो क्या बैलेंस है ये वही की वही है। जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो मैं धरती के नीचे फोर्स लगा रहा हूँ, धरती भी मेरे ऊपर फोर्स लगा रही है, अगर धरती मेरे ऊपर फोर्स नहीं लगा तो मैं क्या नीचे चला जाता। उसी तरह से ये बॉडी किसी टेबल पर रखा गया है और ये वहीं का वहीं है, इसका मतलब जितना फोर्स ये नीचे लगा रहा होगा उतना ही फोर्स इसको ऊपर से नीचे से भी लग रहा होगा, तभी ये क्या है स्टेबल है। नहीं तो ये रुका रहता है, नीचे या ऊपर मूवमेंट करने लगता है, ऊपर या नीचे मूवमेंट करने लगता है। इसका मतलब नेट फोर्स क्या है वर्टिकल में, वर्टिकल फोर्स क्या है जीरो। वर्टिकल फोर्स जीरो कब हो सकता है जब नीचे एनजी लग रहा है, तो ऊपर क्या है ये नॉर्मल फोर्स है। और इसी नॉर्मल फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है यहाँ पर फ्रिक्शन यूज होता है ठीक है। नॉर्मल इक्वल टू क्या होता है एनजी होता है आगे क्लास में, लेकिन ऊपर वाले केस में और सभी बहुत ऐसे केस होते हैं जहां पे एन इक्वल टू एमजी नहीं कर, जैसे यहाँ पर है ठीक है, ये 2 ब्लॉक है, ये 4 केजी का है 2 केजी का ठीक है। तो इसका नॉर्मल कितना हो जाएगा, ये तो पूरा हो जाएगा कितना हो जाएगा 4 केजी प्लस 2 केजी का मान लेंगे तो नीचे 60 लग रहा होगा, इसका नॉर्मल तो 60 हो जाएगा। लेकिन ये 2 केजी वाला ब्लॉक का क्या हो जाएगा सिर्फ 2 केजी के कारण ही होगा, ये पूरा के कारण क्या होगा नहीं होगा, क्योंकि ये 2 केजी वाला ब्लॉक इस 4 केजी पे फोर्स लगा रहा होगा, न कि इस नीचे वाले अर्थ पे। तो जिसके कारण फोर्स लगा रहा है उसी को हम क्या करते हैं काउंट करते हैं। अगर ये बॉडी कहीं एक्सेलरेट कर रही होती तो नॉर्मल फोर्स का क्या होता है वैल्यू कम हो। जैसे हम लोग एलिवेटर में चलते हैं ना, वो तो एलिवेटर में जब ऊपर या नीचे जाती है तो कुछ एक्सेलरेशन से जाती होगी, तो हमारा नॉर्मल फोर्स का वैल्यू क्या हो जाता है वो घट जाता है ठीक है। तो ये आपका F इक्वल टू म्यू इंटू एन होता है, एक छोटा सा यही बताना था हमको। और फ्रिक्शन क्या होता है तो फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन
बहुत चीजों में हेल्प करता है, जैसे हम लोग काठी जलाते हैं, मैचेस स्टिक, तो उसमें क्या करता है, फ्रिक्शन ही हेल्प करता है। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या होता, फिसल जाता है और वो जल्दी नहीं पता है। हम लोग को वॉकिंग में हेल्प कौन करता है, फ्रिक्शन करता है। ठीक है, ये तो बात हो फ्रिक्शन का एडवांटेज का। ठीक है, अब इसका डिसएडवांटेज क्या है, ये क्या करता है, एनर्जी लॉस करता है। भाई किसी भी गाड़ी में, जैसे हम 10 किसी को एनर्जी दिए, वो हमको 10 रुपए दिए, वो 5 रुपए दे रहा है। 5 रुपए बोला कि हम रास्ते में आ रहे थे तो बिस्किट खा गए, तो क्या है, वो व्यक्ति से फ्रिक्शन ही है। तो फ्रिक्शन क्या करता है, अपना एनर्जी लॉस करता है। मतलब इसके कारण क्या होता है, इफिशियंसी क्या होता है, कम। जैसे बिजली जला रहे हैं, चाहे बिजली उत्पन्न हो रहा है, जितना हम पावर देते उतना थोड़ी बिजली उत्पन्न होता है। उससे अगर हम लोग 100 किलोवाट देते हैं तो कितना टरबाइन प्रोड्यूस कर पाता है, 80 किलोवाट प्रोड्यूस कर पाता है। 100 किलोवाट हम कोल देंगे तो ये करता है, तो 20 किलोवाट कहाँ गया भाई, ये फ्रिक्शन और सब लॉसेस, एयर लॉसेस, सब फ्रिक्शन लॉसेस में ही आते हैं। तो फ्रिक्शन क्या करता है, एयर क्या करता है, एनर्जी लॉस करता है, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज। और इसको क्या करना चाहिए, हम लोग को कम से कम करना चाहिए, जिससे क्या हो सकता है, हम ज्यादा से ज्यादा काम क्या कर सके। नहीं क्या चीज है, मशीन चल रहा है, मशीन चल रहा है तो उससे क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, फ्रिक्शन से क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, वो काम करना क्या कर जाएगा, ब्रस्ट हो जाएगा। भाई स्विच है, वो गर्म होकर क्या हो जाएगा, जल जाएगा। तो स्विच काम करेगा, नहीं काम करेगा। उसी तरह से क्या होता है, मूविंग पार्ट्स में क्या होता है, घर्षण होता है, घिस जाता है। कोई भी चीज मूव कर रहा है, साइकिल का होगा, चाहे बैरिंग में हम लोग लुब्रिकेंट यूज करते हैं ना, क्यों का यूज करते हैं, फ्रिक्शन को कम करने के लिए। ठीक है, तो ये आपका छोटा सा चैप्टर फ्रिक्शन था। और आपको कोई डाउट हो तो आप जरूर ही कमेंट बॉक्स में करें। थैंक यू।